बड़का अरमान था हमरे बेटवा का शादी होगा, बैंड बारात आएगा, सारा अरमान धूल में भीगा। खैर कोनो बात नहीं, आपकी बिटिया का आर्ट तो रह गया ना। सिंपल शादी चाहती थी ना, वो हो रही है सिंपल शादी। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं ये ठीक नहीं है, प्लीज ये शादी मत करो। प्लीज ये शादी तुमने मत जो करो। किया है ना, वो एक मिसाल है। उसके लिए हमेशा करूंगी फाइट। वो एक मिसाल है जो दिल को लगे। प्लीज ये शादी मत करो। हमेशा करूंगी फाइट। मैथिली के लिए तो हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। दीदी रुको। हमसे हमारी जान मांग ली। तुम्हारी जान नहीं चाहिए हमें मैथिली, तुम्हारी हाँ चाहिए, हाँ। हमें पता है तिवारी जी को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत नाराज होंगे, लेकिन आज इस घर ने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है उसकी दक्षिणा मांग रहे हैं हम। दे पाओगी तिवारी जी की इज्जत वापस? दे पाओगी इस घर की खुशियां वापस? क्या तुम्हारे उसूल और तुम्हारा स्टैंड इस घर की खुशियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बोलो। याद रखना मैथिली, अगर तिवारी जी की इज्जत पे जरा सी भी आंच कभी आज नहीं आएगी। मैथिली के रहते हुए इसके पापा की इज्जत पर कभी आंच नहीं आएगी। हमने आपसे वादा किया था ना, अगर आप हमसे कुछ मांगेंगी तो हम मना नहीं करेंगे। आप हमसे वो मांग रही है जो हमारे जीवन का मकसद है, पापा का प्यार। और वो हम आपको देंगे आंटी। अगर इस घर की खुशी इसमें है तो है, अगर आपकी खुशी इसमें है तो मैं तेरे एकलव्य की तरह अपना अंगूठा काट के आपको दे देगी। गुड, वेरी गुड। आज तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम्हें दुल्हन बनाएंगे, लेकिन आज तुम्हारी शादी हम करवाएंगे। राघव, वो अब मुझसे क्यों शादी करेगा? अपने ऑफिसर की जॉब बचाने के लिए। और पापा, उन्हें मैं क्या कहूंगी? पापा को हम संभाल लेंगे, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आई एम श्योर तुम्हारे पापा को गर्व होगा। राघव की फैमिली के अगेंस्ट जो तुमने कंप्लेंट लिखाई है उसे वापस ले लो। मेरी ड्रीम तो मालूम है ना, खूब पढ़ो लिखो, बड़ा अफसर बनो और ऐसे लड़के से शादी करो जो तुम्हारे बराबरी का। मैं तुम्हारा पापा, वो तुम्हारी मम्मी। अब करियर के बारे में सोचो। अरे यू आर ए यूनिवर्सिटी टॉपर। जिंदगी में कभी भी ऊंच नीच हो जाए तो कॉम्प्रोमाइज मत करना बेटा, जो दिल को लगे। राइट? उसके लिए हमेशा करूंगी फाइट। तुमने जो किया है ना, वो एक मिसाल है, करोड़ लोगों की प्रेरणा है बेटा। और जिस तरह से तुमने उनकी इंसल्ट्स को डिग्निटी से सहा है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। अगर कानूनी कार्रवाई हुई तो मैं सस्पेंड भी हो सकता है मेरी नौकरी भी चली जाए, मेरा बैंक अकाउंट, मेरी पेंशन भी फ्रीज हो सकती है और शायद जेल भी हो जाए।
राघव की फैमिली के अगेंस्ट जो तुमने कंप्लेंट लिखाई है उसे वापस ले लो और आज के आज राघव से शादी कर लो। शादी की तैयारी करो। तू हमें मम्मी मत बुला, जा जा तू यहाँ से। मम्मी आप हमारी बात भी तो समझिए। अरे बेटा तू भी तो समझना, तेरे पापा जी आधे घंटे से तुझे समझा रहे हैं। वो बेचारे तिवारी जी कितने बीमार पड़ गए बेटा, अस्पताल में है वो, और तू यहाँ मतलब ये भी नहीं कि क्या जा उनके घर उनकी लड़की का हाथ मांग बेटा। सच्ची में राघव, हमने नहीं सोचा था कि हमारा होनहार बच्चा इतना ना समझ निकलेगा। मम्मी अरुण सर को लेके हमें भी बुरा लग रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम राघव, तेरे बुरा लगने से क्या भाई साहब की तबीयत ठीक हो जाएगी? अस्पताल से डिस्चार्ज कर देंगे का उनको? उनकी तबीयत इसलिए खराब है काहे कि उन्हें अपनी बिटिया की शादी की चिंता लगी हुई। अगर उन्हें लगे तेरे जैसे होनहार अच्छे लड़के से उसकी शादी हो जाएगी तो वो एकदम ठीक हो जाएंगे। हमें मालूम है हमारी और तेरे पापा जी की बेइज्जती हुई है और इस बात ने तेरे कलेजे को छलनी कर दिया। आपको अपना अहंकार मत बनाना बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो। भूल जाना बेटा पुरानी बातों को, प्रेम से प्यार से आगे बढ़ो ना दोनों। किस प्यार की बात कर रही हैं मम्मी आप? मैथिली के सिर्फ एक कदम उठाने की वजह से आप यहाँ हॉस्पिटल में हैं। अरुण सर की तबीयत, चलिए एक बार मान लीजिए सिर्फ आपके कहने पर अपने दिल पे पत्थर रख के हम हाँ कह देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। पर मैथिली साधना आंटी से मिले, वो भी बोल रही है शादी कर लो शादी कर लो। हमारे हाथ में नहीं है ना सब कुछ। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है राघव। मैथिली ने कंप्लेन वापस लेने की एप्लीकेशन पे साइन कर दिया है। इससे हम दोनों का फायदा है मैडम जी। हमारे राघव की नौकरी बच जाएगी और तुम्हारे तिवारी जी की बेशकीमती इज्जत। और वो तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार है आज ही। कुछ फैसले जिंदगी बदल देते हैं। यहाँ से अपनी जिंदगी की कहानी हम खुद लिखेंगे।
इतना मत सोचो राघव। जब मैथिली ने ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है तो प्लीज अब तुम भी कर लो। और बस अब बारात लेकर हमारे घर आ जाओ और अपनी वाइफ मैथिली को अपने साथ अपने घर ले जाओ। दोनों परिवारों की भलाई इसी में है। दिल के जख्म में टीस उठ रहा है ना बेटा, हम बूझ रहे हैं, लेकिन राघव समय और प्रेम सारे जख्मों पे मरहम बन के जख्म भर देते हैं बेटा। खोया हुआ प्यार वापस लौट आता है, लेकिन बेटा जो चीज नहीं लौटता ना वो है इज्जत। जैसे अभी बेचारे तिवारी जी, उनकी इज्जत के ऊपर बेइज्जती का तलवार लटक रहा है ना साधना जी? दहेज के मामले में कोई रियायत नहीं है। असल लड़की खुद आकर थाने में कंप्लेंट दर्ज करवा के गई है। मैथिली तिवारी। पुलिस स्टेशन जाने से पहले आपकी बेटी ने एक बार भी हमसे बात करना जरूरी समझा? एक बार भी उसने सोचा कि उसकी इस हरकत की वजह से हमारे पेरेंट्स को कितनी तकलीफ सहनी पड़ेगी? हमने देखा है वो दर्द, वो तकलीफ अपने पेरेंट्स की आंखों में। मैथिली को होना हो, लेकिन हमें अपनी पेरेंट्स की परवाह है। इसीलिए हम अरुण सर के दिल में गुजर रहे वो बाप के पेन को समझते हैं। ठीक है, तैयार है मैथिली से शादी करने के लिए, लेकिन मैथिली की वजह से नहीं, क्योंकि मैथिली के लिए तो हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। और अरुण सर के लिए क्योंकि उनकी हम इज्जत करते हैं। अगर हमारी शादी से उनकी नौकरी और इज्जत वापस आती है तो फिर यही सही। थैंक यू। प्लीज अब आप लोग बारात लेकर हमारे घर आ जाइए। तिवारी जी को इंक्वायरी से बरी करने का बस अब यही तरीका बाकी है कि शादी आज ही हो, अभी हो, वरना हॉस्पिटल से सीधा इन्हें इंक्वायरी के लिए ले जाएंगे। और अरुण सर, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक हो जाए इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं। बाकी वो सामने हो ना हो, इस शादी में उनकी ब्लेसिंग्स रहेंगी। तुम्हें एक चीज दिखाते हैं। अभी दोनों हाथों के निशान यहां लगा दो। तुम्हें पता है इन हाथों के निशान का मतलब है जैसे ये दो मेरी बेटियां हैं वैसे तुम भी मेरी बेटी हो। जैसे मैं इनका पापा हूं वैसे मैं तुम्हारा पापा हूं।
पापा, आपने हमेशा अपनी बात निभाई, हमेशा मुझे अपनी बेटी माना और मैंने आपको अपना पापा कभी भी मुझे पराया महसूस नहीं करवाया। मैं किसी भी मुश्किल पर से डरी नहीं क्योंकि आपका हाथ मेरे हाथ में था। आपसे ज्यादा मुझसे कोई और प्यार नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी से। पता नहीं मैंने अपनी लाइफ में क्या गलत किया जो आज मेरी शादी आपके आशीर्वाद के बिना होगी। पर आज से मेरी शादी नहीं होगी पापा। आज मैं आपका दिल तोड़ूंगी। आपकी इज्जत, आपके सम्मान के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए आप मुझसे नाराज ही क्यों ना हो जाए। प्लीज पापा, प्लीज हमसे ज्यादा दिन नाराज मत होइएगा क्योंकि आपकी मैथिली आपके प्यार के लोगों के बिना बुझ जाएगी। पापा प्लीज मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आई प्रॉमिस मैं आपका सर नीचा नहीं होने दूंगी। दहेज मांगने का आरोप है आप लोगों पर। असल लड़की खुद आकर थाने में कंप्लेंट दर्ज करवा के गई है, तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं आप? वही जिससे आपकी शादी होने वाली थी। इनमें से कौन सी साड़ी पहन, ये क्या पहना आपने? हाँ, बखत का मांग। बखत का मांग? बखत तो खुशी का है, शादी का है, फिर ये काले कपड़े? नहीं, ये खुशी का मौका नहीं है मिस्टर, मातम का मौका है। हमारी जिंदगी का हर एक रंग उड़ गवा, खाली अंधेरा मच गवा है। अंधेरा? कैसा अंधेरा? अरे सब कुछ तो हो रहा है जैसे कि तुम चाहती। राघव की नौकरी बच गई, उसकी शादी हो रही, और क्या? नहीं, ये शादी नहीं, हमरे गले का फसरी है, फसरी जिसपे हमरे राघव का नौकरी अटका हुआ है। नौकरी पक्की, फसरी निकली, फिर आएगी। हमरे घर में लक्ष्मी असली। असली? ये सब जो हो रहा है ना, ये सब ढोंग है। हमें खाली एक दिन का इंतजार है। माने वो दिन जब मंडप फिर से गड़ेगा, हमारा राघव फिर से दूल्हा बनेगा, हम फिर उसे सेहरा पहनाएंगे और तब आएगी राघव की असली दुल्हन और हमरे सपनों का महल जमीन से आसमान को छुएगा। समझ गया ज्वाला मैडम, समझ गया। अब इस मातम में मांगी भी तुम्हारे साथ है। कोई खुशी नहीं, सिर्फ और सिर्फ काला रंग।